नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। तो मैं और बटर फिलहाल अभी भी उड़ीसा बरहमपुर में, जो आंध्रा से करीब करीब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पहले है। मैं और बटर अभी भी करीब 5 या 6 दिन के लिए रुके हुए हैं ताकि बटर का वूंड जो है वो कम्प्लीटली हील हो जाए। तो बटर अब वॉक कर पा रही है, नॉर्मल है वॉक करने में, और सुबह शाम वॉक कराने से पता चलता है कि कितना कंफर्टेबल वो हो चुकी है दोबारा वॉक करने में। बट तो भी जब तक वूंड कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग रेस्ट करें। तो अभी फिलहाल बटर मैडम जो है यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं, पर क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपने गियर्स जो है, ट्राइपोल गियर्स हैं, वो अनफोल्ड करूँ आज। जो बटर और मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते आ रहे हैं लोग पहले से, उन लोगों को पता होगा कि मैं स्टार्टिंग से अपने लिए जो है एक ही ब्रांड यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्राइपोल गियर्स। और अगर आप लोग नए हो, आप लोगों ने अभी अभी सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने देखा है मेरे बैग और पता नहीं है मैं क्या क्या गियर्स यूज कर रहा हूँ इस जर्नी में, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोबारा बताने वाला हूँ। और इसलिए भी क्योंकि मेरे पास ट्राइपोड से एक नया गिफ्ट भी आया, तो हम लोग वो भी अनफोल्ड करेंगे। पर उससे पहले गियर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक स्टार्टिंग से जर्नी में मैं अभी तक करीब करीब 3 बार अपना रक्सैक जो है चेंज कर चुका हूँ, और जिसमें गियर डिफरेंस जो है वो 2 बार ही मेन आया था। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं और बटर बद्रीनाथ से चले थे तो हम लोगों के पास अराउंड 65 लीटर का रक्सैक था, और हम लोग के पास जो स्लीपिंग बैग था वो एक्चुअली 0 डिग्री स्लीपिंग बैग था, ताकि हम लोग -1 -2 डिग्री भी झेल पाए। मतलब अगर कहीं बर्फ पड़ जाए या ज़्यादा ठंड हो जाती है, स्पेशली बिकॉज हम लोगों ने विंटर के टाइम पे स्टार्ट किया था। बाकी हाइकिंग पैंट्स, हाइकिंग शर्ट्स हमेशा कांस्टेंट रही हैं, और विंटर्स में स्पेशली विंडी एरियाज में विंड चीटर जैकेट बहुत ही ज़्यादा काम की रही थी। बट बिकॉज हम लोग अब गर्मी के मौसम में आ चुके हैं, तो जब मैंने और बटर ने जर्नी स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट रक्सैक हम लोगों ने जो यूज़ किया था वो 65 लीटर का वॉकर सीरीज का रक्सैक था। उसके बाद जब तक हम लोग लखनऊ पहुंचे थे तो हम लोगों को नया रक्सैक मंगाना पड़ा, बिकॉज मुझे लगा कि और वेट ऐड कर लेना चाहिए ताकि जर्नी में डिफिकल्टी ना हो, और कुछ और सामान बढ़ाना था जो काफ़ी ज़रूरी भी था। इसलिए जब हम लोग लखनऊ पहुंचे तो ट्राइपोल गियर्स ने मुझे कॉलोनल सीरीज का 80 लीटर का रक्सैक भेजा था, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकता था। 65 लीटर वॉज गुड इनफ, बट द थिंग वॉज वो पूरा रक्सैक जो है नेक तक भर जाता था। पर रक्सैक ऐसा होना चाहिए इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा स्पेस जो है वो बचे, ताकि अगर कुछ सामान ऐड या सेपरेट करना हो जर्नी में तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वो 80 लीटर कॉलोनल सीरीज रक्सैक जो है ब्लैक कलर में हम लोगों ने यूज़ किया था। लखनऊ से लेके वो रक्सैक जो है लास्ट यूज़ हुआ है जगन्नाथपुरी उड़ीसा तक, और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी का ये बैग है। मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से ट्राइपोल गियर्स यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ रक्सैक ही नहीं, काफ़ी और चीज़ें, बट जो मेन पार्ट है वो है रक्सैक। और एक यूनिक अप्रोच के साथ 3 पिलर टेक्नोलॉजी से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अगर आप लोग हाइकिंग कर रहे हो या एक लंबे ट्रैक पे जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कॉलोनल या वॉकर सीरीज में एज पर योर प्रेफरेंस आप वो ले सकते हैं। कॉलोनल और वॉकर में जो मेजर डिफरेंस बैग में है वो ऑफकोर्स शोल्डर और पुश से और बाकी बैग से भी आपको पता चलता है कैरी करने से। बट मेन जो फर्क है वो ये है कि वॉकर सीरीज में आपको जो फ्रंट पॉकेट है उसमें एक छोटा बैग मिलेगा, और हालांकि कॉलोनल सीरीज में आपका जो फ्रंट बैग होता है वो डिटैचेबल बैग होता है। तो अगर आप कहीं अपना मेन बैग रख के अगर कहीं छोटा सा कुछ लेके जाना चाहो, थोड़ा 1-2 कपड़े या 1 दिन के लिए, तो आप वो डिटैच करके उस बैग से लेके जा सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें एरोडायनेमिक्स थोड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब आप हैवी एक लोड कैरी कर रहे हो, और स्पेशली आप एक ऐसी इंक्लाइन पे हो जहाँ पे आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसको हिला सकता है। तो अगर आप ज़्यादा इंक्लाइन पे हो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वेट आपको ज़्यादा कैरी करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वॉकर सीरीज ज़्यादा प्रेफर करो, बिकॉज उसके सारा अटैचमेंट जो है वो एक ही बॉडी पे होता है, बॉडी का कोई अलग हिस्सा नहीं होता है। रादर कॉलोनल सीरीज बिकॉज उसमें अटैचमेंट जो है वो अलग से आती है। तो हम लोगों का फर्स्ट लेग खत्म करने के बाद जो बद्रीनाथ से जगन्नाथपुरी पे खत्म हुआ था, ट्राइपोल गियर्स ने मुझे एक नया रक्सैक भेजा था, जो ये रक्सैक है जो आप देख रहे हो, जो वॉकर प्रो सीरीज का 80 लीटर का ये रक्सैक है, और काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में जब आप सीरीज से शिफ्ट करते हो, मतलब किसी भी चीज़ से शिफ्ट करते हो, मैं जब वॉकर से कॉर्नल पे शिफ्ट किया था और कॉर्नल से दोबारा वॉकर पे शिफ्ट किया, तो बॉडी एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी यूज टू हो जाती है उस बैग को हैंग करते करते। बट 3-4 दिन में वो आदत जो है ऑफकोर्स बदल जाती है।
और वॉकर सीरीज का बेस्ट पार्ट वही है कि वो पूरा शरीर से लग के चिपक के बॉडी पार्ट की तरह चलता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉकर सीरीज, बिकॉज वो जितनी भी आप बॉडी मूवमेंट करते हो, चाहे वो मूवमेंट करने से हो या फिर इनएविटेबली अगर हो जाता है, आप गिर जाते हो, तो बैग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सही आपका वेट मेंटेन और बैलेंस मेंटेन करता है। तो फिलहाल अभी तक जो है पूरी जर्नी में मैंने करीब करीब ट्राइपॉड के 3 रक्सैक यूज़ कर लिए हैं और चौथा जो है गिफ्ट आ चुका है। ऑफ कोर्स इसके अलावा हाइकिंग शर्ट, हाइकिंग पैंट्स भी हैं जो मैंने अभी फिलहाल पहन रखी हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए इसको रोज चलना है, धूल मिट्टी खानी है और फिर कपड़े धोने भी हैं, तो वॉशिंग में सबसे ज़्यादा ईजी है। एंड इवन दो ड्राई काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। तो मतलब ये एक ऐसा कपड़ा है, इसको सिर्फ अगर हवा में रखोगे या किसी फैन के नीचे रखोगे तो एज क्विक एज पॉसिबल वो ड्राई हो सकता है। सेम गोज विद द हाइकिंग पैंट्स। तो इसीलिए अच्छा है कि कभी कभार अगर बारिश में अटक जाओ या फिर ज़्यादा पसीना आने लगता है तो क्विकली ड्राई हो जाता है हवा के साथ चलते चलते, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। पर फिलहाल टाइम है आज का नया गिफ्ट पैक खोलने का। तो ये है ट्राइपॉड का नया गिफ्ट। अभी तक मैं वॉकर सीरीज यूज कर रहा था, तो मैं इसके अलावा एक और बेस्ट चीज़ अभी तो खोला ही आ रहा, एक ये है, दैट इज टैक्टिकल बैग। अगर आपने देखा होगा पुरानी मेरी वीडियोस में, मैं एक टैक्टिकल बैग यूज़ कर रहा था जो वेस्ट पे मैं लगाता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को मेन चीज़ वो लगती है, बिकॉज बैग में आप पावर बैंक, चार्जर, फ़ोन और पैसे और अपना कार्ड होल्डर, सारी चीज़ें एक ही बैग में आप वेस्ट में टांग के जो है चल सकते हो। तो इवन दो आपको जो है एक और बैग चाहिए नहीं, तो यू कैन जस्ट कैरी दैट। और ये बहुत सही चीज़ है। इस बार मैंने बस कलर थोड़ा अपने जूतों से मैचिंग मंगा लिया है, डेजर्ट के खोल के। ये बेस्ट पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ। आपको वैसे काफ़ी ऐसे टैक्टिकल बैग्स मिल जाएंगे जिसमें आप हाइकिंग कर रहे हो, वाटर बॉटल भी आप साइड में रख सकते हो। पर मेरा फेवरेट ये है, बिकॉज वाटर बॉटल थोड़ी मैं रक्सैक में कैरी कर लेता हूँ, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी आगे ही हो। बट अगर आप छोटी छोटी हाइक्स पे जा रहे हो, उसमें आपको बैग कैरी नहीं करना है, उसमें आप ट्राइपॉड के और भी वो ले सकते हो, वेस्ट बैग ले सकते हो, उसमें आप पानी भी कैरी कर सकते हो फ्रंट में। बट मेरा फेवरेट जो है वो ये है, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट में जो है ये वाली पॉकेट, ये मैं मेन यूज़ करता हूँ पावर बैंक रखने के लिए और अपना चार्जर के जो हेड हैं वो रखने के लिए। और यहाँ पे जो साइड वाला जिप है, इसमें चार्जिंग केबल्स आ सकती हैं और इसमें बराबर में पेन या तो छोटी डायरी रखने के लिए, नोट करने के लिए अगर इमरजेंसी हो। बैक पैसे या कोई इमरजेंसी आइटम रखने के लिए सबसे अच्छा है। और उसके बाद बीच में जो स्पेस है वेस्ट बैग के, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उसमें इतनी स्पेस है कि आप 2 या 3 फ़ोन भी रख सकते हो। तो मेरे पास अभी मैं फ़िलहाल 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। तो इसमें जितना ऑलमोस्ट आप करीब 5 to 6 kgs आप अपनी वेस्ट पे कैरी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस वेस्ट बैग की वजह से। और ये एक मिलिट्री टैक्टिकल टाइप डिज़ाइन है, तो बहुत ही अच्छा है। डेजर्ट कलर में आएगा और ब्लैक कलर, अभी तो इससे पहले मैं ब्लैक ही यूज़ कर रहा था बिकॉज गंदा कम होता है। बट इस बार मैंने थोड़ा जूतों से मैचिंग ये मंगाया, तो ये वो है। बाकी बटर के लिए भी कुछ गिफ्ट्स हैं, वो हम खोलेंगे अगली वीडियो में, है ना बटर एक्साइटेड हो रही है कि मेरे गिफ्ट क्यों खुल रहे हैं, सिर्फ उसके क्यों नहीं खुल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है ये हाइकिंग शर्ट। एक हाइकिंग शर्ट जो मैंने पहन रखी है, आपको बता दिया, स्वेट फ्री है, ऑलमोस्ट स्वेट फ्री है। मैं जब भी ज़्यादा स्वेट करता हूँ तो उसको मैक्सिमम सूखने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, अगर हवा चल रही है, फिर मैं बैठ जाऊँ बस कहीं तो इतना फास्ट वो स्वेट जो है रिकवर हो जाता है। और अगर आप पूरा धो के वॉश करके सब कुछ कर रहे हो तो मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे में सूख जाती है। एंड सेम गोज फॉर हाइकिंग पैंट्स, नॉट एज फास्ट एज द हाइकिंग शर्ट, बट उसको भी ड्राई होने में कुछ ड्राई प्रोडक्ट है तो जल्दी ड्राई हो जाता है और स्वेट जो है काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से। एक और सेम कलर ग्रीन कलर हाइकिंग शर्ट मंगाई है। और हमारे पास है ये एक और प्रोडक्ट जो है हाइकिंग पैंट। ये रिसेंटली डिज़ाइंड है, मतलब इसी बारी काफ़ी स्ट्रेचेबल है और बेस्ट बात ये है ये डिटैचेबल है, आप यहाँ से इसको डिटैच कर सकते हो। 2 हाइकिंग पैंट्स आएंगी जो मैंने अभी पहन रखी है, इसमें आप देख सकते हो इसमें डिटैचेबल नहीं है कहीं पे भी नी में। तो ये वाला जो है ये सिर्फ सिंगल एक पैंट है। ये जो हाइकिंग पैंट्स जो नया है इसमें आपको डिटैचेबल मिलेगा, ये जो है आप यहाँ से डिटैच कर सकते हो और इसको आप शॉर्ट्स बना सकते हो बेसिकली। और अब बारी है
मेन चीज थी जो है हम लोगों का रक्सैक। इस बार भी मैंने जो रक्सैक है वो वॉकर प्रो सीरीज का ही मंगाया। तो आप ध्यान रखना, अगर आप सीरीज सेलेक्ट कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सीरीज सेलेक्ट करो। अगर आपको ज़्यादा वेट उठाना है पर आपको इतना कोई हैवी इंक्लाइन पे नहीं चढ़ना है, कुछ है सिर्फ लॉन्ग ऐसा एक नॉर्मल सा इंक्लाइन है, तो आप कॉलमल सीरीज दे सकते हो। स्पेशली जब आपको डिटैचेबल वो चाहिए, एक बैग चाहिए। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चाहिए प्रॉपर एरोडायनेमिक्स बने रहे बॉडी का, कहीं इतना आसानी से वो ना हो जाए, तो आप वॉकर सीरीज या फिर वॉकर प्रो सीरीज में बोलूँगा आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द न्यू वॉकर प्रो 80 लीटर रक्सैक इन अ न्यू कलर। अच्छा है, अब ब्लैक एंड ऑरेंज, आई लाइक दिस वन। कलर जितने बदले उतना अच्छा है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब फर्स्ट रक्सैक यूज़ किया था वो ग्रे कलर का था, और उसके बाद ब्लैक, then complete black, yes, pitch black, and then this one which is I don't know what do we call it, sea blue and dark blue, navy blue maybe। तो ये है, बाकी अभी ब्लैक और ऑरेंज हम लोग के पास है 80 लीटर। इट इज़ सेम बैग, बस मैंने नया इसलिए मंगाया है बिकॉज आई फेल्ट लाइक देयर वाज अ लिटिल एडजस्टमेंट इशू इन दिस बैग। मे बी हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कभी कभार हो जाता है, तो वो एक डिफेक्ट था जो मुझे लग रहा था। मेरा शोल्डर यहाँ पे जो है परेशान कर रहा है। Then I contacted Tripol and they were good enough to send me another rucksack in just few days, ताकि मेरे शोल्डर पे असर ना पड़े। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, इफ़ यू फील दैट यू यूज़ द रक्सैक एंड यू फील कि उसका शायद कोई इशू है, जो प्रोडक्ट में इशू आ गया है बनाते हुए विद द शोल्डर और एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट बैक ट्राइपोल एंड दे विल ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट जस्ट लाइक दे हेल्प मी आउट। सो दिस इज़ दी बैग। अब अभी तो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं और बटन चल नहीं सकते हैं, बट मैं काफ़ी ईगर हूँ ये बैग यूज़ करने के लिए। इस बैग का बेस्ट पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे पहले जितने भी बैग में यूज़ कर रहा था उसमें स्पेशली कॉलोनल प्रो नहीं है, जितनी भी नॉर्मल सीरीज़ है, जितनी वॉकर है जैसे, या फिर आपका कॉलोनल सीरीज़ है, अगर वो प्रो सीरीज नहीं है तो उसमें आपको देखना कि आपको बैग में जो है यहाँ पे मिडल में एक रॉड मिलेगा इस साइड पे। बट वॉकर प्रो और कॉलोनल प्रो में आपको जो है यहाँ पे डबल रॉड्स मिलेंगे, जो ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप स्पेशली एक लॉन्ग जर्नी पे हो, हाइक कर रहे हो, आप ट्रैकिंग कर रहे हो जो 3 से 4 दिन की और इंक्लाइन ज़्यादा है, अगर 1 या 2 दिन का हाइक है तो आप ऑफकोर्स वॉकर या फिर कॉलोनल ले सकते हो। बट अगर ज़्यादा एक पुश करना है आपको, 3 दिन 4 दिन का ट्रैक है, या फिर मेरी तरह आप लोग वॉक कर रहे हो या कहीं लंबा जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू वॉकर प्रो और कॉलोनल प्रो, बिकॉज इन दोनों में साइड में डुअल रॉड्स आती हैं विच एक्चुअली सपोर्ट्स योर बैक मच मोर बेटर। बिकॉज अगर सिंगल रॉड होता है तो आपको रोज़ वही वेट उठाना है, तो आपको बैक के थोड़ा इशू जो है वो दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि रादर देन दैट यू टेक दी डबल रॉड case if you are specially into hiking and you hike around 3 times 4 times in a month or 2 months maybe, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अदरवाइज इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल, लाइक अगर आप 6 महीने में एक बार जाते हो, कभी जाते हो, तो आप सिंगल अलाइंड रॉड ले सकते हो, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट द बेस्ट वुड बी टू गो फॉर द टू अलाइंड रॉड्स। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रक्सैक। और आप 80 लीटर है तो आई कैन स्टोर अप टू 30 kgs इन दिस, जिसमें कैंप और स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और बाकी कपड़े। एंड अभी तो अनफोल्ड तो कर दिया है, अनबॉक्स तो कर दिया है ऐसे आप लोगों के लिए, बट इसको यूज़ करना अभी मेरे लिए क्या ही है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। और ये है हम लोग के ट्राइपोल के गियर्स। एक चीज़ और ट्राइपोल की तरफ से मैंने मंगाई थी, वो थी कि जब मैं यूज़ कर रहा था तो आपने देखा होगा कि मेरा कैंप जो है बैक साइड से वो इतना बाहर आता है, और उसके ऊपर भी मैं अपनी फ्लूट्स जो है वो ऐसे रखता हूँ। तो रेनी सीजन के टाइम पे जब बारिश होती है तो इतना मुश्किल होता है, क्योंकि कैंप में ऐसे नहीं लगा सकता, मेरी साइड पॉकेट्स ऑलरेडी भरी हुई हैं, और ना ही मैं फ्लूट्स तो ऐसे रख सकता हूँ, बट मैं कैंप ऐसे ही, कैंप हमेशा नीचे या ऊपर ही रहेगा, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी। तो इसके लिए सोल्यूशन निकालते हुए ट्राइपोल ने मुझे ओवरसाइज्ड रेन कोट भेजा है। दैट इज ये 80 लीटर रक्सैक है मेरे पास, एंड दिस रेन कवर इज फॉर 105 लीटर रक्सैक। दैट इज ऑलमोस्ट ग्रेट।
सो मतलब ऐसा 90 लीटर 95 लीटर आता है, फिर उसके बाद 105 लीटर आता है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ बिग साइज और ये कवर कर जाना चाहिए क्योंकि मॉनसून आने वाला है और अब हम लोग ज़्यादा नहीं रुक सकते, हम लोग को चलना ही है। तो बारिश में तो ऐसा है कि ये बहुत काम आने वाला है। पर फिलहाल के लिए आज इतना ही। और अगर आप लोगों को ट्राइपोल गियर्स पसंद आ रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि गियर्स आप बाय करो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी है। लिंक के साथ मैंने एक कूपन कोड भी दे रखा है। जो कूपन कोड आप यूज़ करोगे अनफोल्डिंग 5 के नाम से, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी परचेज पे, या फिर अगर आप ज़्यादा दूर शिपिंग करा रहे हो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो आप वो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। बाकी बने रहो, देखते रहो वीडियो। और मैं और ट्राइपोल जल्दी ही एक फ्री गिव अवे निकालने वाले हैं जिसमें हम लोग कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट जो है फ्री में वो देंगे। और वो एक रक्सैक हो सकता है, वो एक टैक्टिकल बैग हो सकता है, वो एक स्लीपिंग बैग हो सकता है, वो हाइकिंग शर्ट या हाइकिंग पैंट हो सकती है। तो वो क्या है और उसको जीतने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको व्लॉग्स देखते रहने हैं और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे और बटर को फॉलो करना है दी अनफोल्डिंग प्ले के नाम से। नीचे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। बाकी फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन में। और अगले दिन में हम लोग मेरी जगह बटर मैडम के कुछ कपड़े अनफोल्ड करेंगे।